उनकी बातों में जो असर है वो बता रहा वो असर मैंने अभी तक किसी की जबान में देखा ही नहीं। अच्छा। है मैं उनकी बारगाह में गया, मुझसे पूछने लगे बेटा मुनाफिक किसे कहते मालूम है? मैं कहा हज़रत नहीं मालूम। तो बेटा जो नमाज छोड़े वही मुनाफिक है। और आजकल अक्सर उलमा अहले सुन्नत नमाज छोड़ते हैं सफ़र में। तो मुझे इस जुमले से बड़ा ठेस पहुंची कि साला मैं तो पक्का तारिक सलात हूँ, पक्का नमाज छोड़ने वाला हूँ। खैर उसी दिन मैंने वादा किया, तो तौबा किया उनके मुरीदों के सामने, अब नमाज कभी आरिफ नहीं छोड़े। ये सब हो गया सुबह। फिर उसके बाद से फिर वही अकीदत लिए हुए मैं चला आया यूपी, मतलब अपने आजमगढ़ चला आया। आके ऐसा कि नमाज के वक्त मैं आजमगढ़ पहुंचा और हालत सफ़र में मैं किस हालत में था मैंने मुनासिब ना समझा कि ऐसा की नमाज मैं इसी हालत में पढ़ लूँ। मैं आके फ़ौरन गुस्ल किया। गुस्ल के बाद उस ऐसा की नमाज से मैंने अपनी नमाज को मुकम्मल शुरू कर दिया। फिर अकीदत जमी रही। फिर कुछ दिन बाद में पहुँचा अबू मियाँ के यहाँ। हमारे गाँव के एक हाजी फिरोज साहब हैं, उनको लिवा के मैं गया था साथ में। हाजी फिरोज साहब जब पहुँचे हैं, ये भी हाथ तो चूमे, मैं भी चूमा। चूमने के बाद फिर अबू मियाँ के रूम में टीवी रखी हुई है। टीवी में बकायदे टीवी मतलब कंप्यूटर नुमा था उसमें, उसी में कव्वाली लगी। तो मैं समझा कि बादब कोई कव्वाल होंगे, गाय होंगे, सुना जाएगा। तो अबू मियाँ ने हम लोग को भी भेजा, चलिए आप लोग भी सुनिए। कव्वाली सुना गया। सुनने के बाद जब कव्वाली जब स्क्रीन पे आई है तो अबू मियाँ खड़े हैं, उनके मुरीदीन जो है डांस कर रहे थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है डांस। ये इस तरह मतलब स्क्रीन में उनके मुरीदीन, और वो मुरीद जो डांस करने वाले मुरीदीन थे वो भी उस वक्त बैठ के देख ही रहे थे। करके फिर अबू मियाँ हाथ चूमते थे तो सही हो जाता। अच्छा। ये हाल था वहाँ का। वो एक बाबा गरीबुल्ला कर कोई है, गरीबुल्ला बाबा जी शायद, वो उन्होंने कहा कि यही मेरा रब है, यही मेरा खुदा है। अब तो मैं समझ नहीं पाया था उस टाइम कि रब खुदा किसको कह रहे हैं। फिर उनके साथ जाना हुआ, एक जहाँ गुजर रहे थे गली थी, गली में अबू का फोटो लगा हुआ था। बोले यही मेरा रब, यही मेरा खुदा। तब मैं समझा कि यही रब है, यही खुदा है, यानी अबू मियाँ के रब इनके खुदा है। तो खैर मैं बच्चा था, उतना समझदार तो था नहीं, बातों को मैं समझ नहीं सका कायदे से। और ये शेर जो है तो दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। नहीं बंदा, हाँ, इश्क की इब्तिदा भी तू, हुस्न की इंतहा भी तू, रहने दे राज खुल गया, बंदा भी तू, खुदा भी तू। क्या शेर फरमाया आपने? इश्क की इब्तिदा भी तू, हुस्न की इंतहा भी तू, रहने दे राज खुल गया, बंदा भी तू, खुदा भी तू। ये शेर मौलाना साजिद मिसबाही जो है, मौलाना साजिद मिसबाही, हाँ मिसबाही नहीं है वो, असल में वो है अबू मियाँ के मुरीद। जी वो मौलाना साजिद उनका नाम है। अच्छा। असरबिया में हम लोग सामने बैठे तो वो तरन्नुम में पढ़ रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा। मैं कहा थोड़ा पेपर फिर पढ़ दीजिए, बड़ा उम्दा लग रहा है। कहे पढ़ूंगा तो बवाल हो जाएगा। मगर बवाल क्यों होगा, जरा इतना अच्छा तरन्नुम में पढ़िए आप। क्या नहीं समझ रहा आरिफ भाई? मैं फिर नहीं जीत किया। 2 साल के बाद फिर लफड़ा, ये शेर के ऊपर इतना बड़ा लफड़ा हुआ अशरफिया में, तब मैं अशरफिया से निकल चुका था। सुनने में आया कि वो शेर बोला गया। मैं कहा शेर तो मैं बहुत पहले सुन चुका हूँ। तो मैं समझा कि लगता है मंजर आम पे शेर अब आया है। तो मेरे भाई साहब वगैरह ने उस पर कुफ्र का फतवा दिया। तो दिल में आता है, समझ में नहीं आता। इश्क की इब्तिदा भी तू, हुस्न की इंतहा भी तू, रहने दे राज खुल गया, बंदा भी तू, खुदा भी तू। तो ये शेर अबू मियाँ की शान में ही बोला जाता था जी। अबू मियाँ उस पर कुछ अबू मियाँ कुछ कलाम नहीं फरमाते थे, बिल्कुल खामोशी से सुनते थे। और मैंने अपनी नज़रों के सामने एक बिल्कुल नौजवान लड़की के सर पे हाथ रखते हुए भी मैंने देखा था अपनी आंखों से। तो उस वक्त असल में अगर इस उम्र में मैं देखता तो मैं खुद फतवा लगा देता हूँ। आपकी अकीदत वहाँ से मजरूह होने मैंने अकीदत खत्म कर दी। मगर जो शरीयत के खिलाफ चले वो अगर हवा में भी उड़े तो उसको हम नहीं मानेंगे। यानी स्वीट पॉइजन की तरह आप जो है हावी हो रहे थे। मगर अल्लाह करम हुआ कि मैं वहाँ से बच के चला आया। क्योंकि जो भी शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठा दे, अगर वो हवा में उड़ के कहे कि मैं अल्लाह का वली हूँ तो मत मानना, अगर वो नमाज का छोड़ने वाला है या कोई खिलाफ शरीयत अमल करने वाला इंसान है। तो मैंने देखा लड़की के ऊपर वो सर पे हाथ रख रहे हैं, दुआ दे रहे हैं जी। तो ये वो तो मैं भाई जो सुनी सुनाई बात मैं नहीं कहता। नहीं, जो बातें मैंने खुद देखी है वो वो आप बयान करें, वो मैं बयान कर रहा हूँ। बस यही सब बातें थी। उसके बाद से फिर मैं छोड़ छाड़ दिया वहाँ जाना। और यहाँ एक बात और, तो आरिफ भाई वहाँ तो सभी उलमाए दीन जाते थे, हमारे अशरफिया के असातिज़े कराम भी जाते थे। तो इसका मतलब इससे पहले जाते थे, अशआर से पहले, जब उनको मालूमात नहीं थी, बहुत से जाते थे। और फिर उस बात से तकलीद के ताल्लुक से एक बार पूछा तो ये भी मेरे सामने की बात है। जी फरमाएं। असर का वक्त था तो अबू मियाँ ने कहा कि आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोग अभी चले जाएं,
हैं कुछ मंगाइए, खमला वमला खाया जाए। मैं मंगा रहा हूँ है शेरनी वगैरह। हाँ कुछ लाभ और शेरनी वगैरह। तो असर का वक्त था। जी जी। अबू मियाँ कहा कि आप लोग अभी नमाज पढ़ के फौरन निकल जाइए। तो उसमें एक हमारे फिरोज भाई थोड़ा सा काफ़ी मुताला उनका वसी है। तो फिरोज भाई ने कहा कि हजरत अभी तो वक्त नहीं हुआ है, अभी अव्वले वक्त है। क्या क्या हुआ, नमाज हो जाएगी क्या हजरत? ये तो शाफई मसलक में अव्वले वक्त में है। जी जी। कहे अरे बंदे इससे क्या होता है जी। चारों मसलक हक है ना, चारों की बात भी हक हुई। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब वो इमाम शाफई भी हाँ, बात बोले पर कि अमल करते हैं और इमाम हनीफा बोले कि एक वक्त में चारों मसलक पर अमल किया जा सकता है। अल्लाह अकबर। इमाम आजम अबू हनीफा पर भी हाँ, अमल कर रहे हैं, इमाम शाफई पर भी। उसी दिन बोले कि दलील क्या देते हैं, कहें कि अगर हक मानते हो, चारों मसलक को बरहक मानते हो, तो उनकी बात भी हक मानो जी। अगर तुम लोग कहते हो कि नहीं चारों को मानना हक है मगर तकलीद एक ही करना है, तो ये गलत है। लगता है उनको इसका इल्म नहीं है कि हाँ। जो है अगर उनको भी माने इनको भी माने तो वहाँ क्या होगा, जहाँ और दलील क्या दिए, दलील क्या दिए सुनिए। जिस हालत में तलाक दी हाँ, जाए देखिए वही तो वहाँ जो है मसला तो बदल जाएगा। दलील क्या दिए सुनिए दलील। बोले अगर गौसे आजम अगर अभी आ जाएं और अगर इमामत फरमाएं तो क्या आप लोग उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे? तो भाई हम लड़के थे और जो वहाँ पे बैठे थे वो भी कमिल भी लोग थे। बहरहाल क्यों नहीं उतने बड़े वली के पीछे नमाज पढ़ने के लिए कौन तैयार नहीं होगा? हालांकि वो शाफई कह रहे, हालांकि हम्बली थे क्या कुछ लोग कॉल ये भी एक शाफई थे। बहरहाल मगर हनफी नहीं थे इमाम आज़म। क्या उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ोगे? हम लोग कहा क्यों नहीं हजरत, ऐसा वैसा क्या, मतलब यही सब दलील उलील दे करके यानी आपसे वो तस्दीक करा रहे थे। हाँ, मतलब वो इतने बड़े आलिम जो है इस मसले पर आपसे तस्दीक करवा रहे हैं। यहीं से बात मुझको हजम नहीं होने लगी। जी जी। उसी कॉल के बाद मेरे बेटे में बात गढ़ने लगी, हजम नहीं हो रही थी। मैं ये बात गलत है। हालांकि उनके तुम चहतों में से नासिर मिसबाही भी हैं और जीशान मिसबाही हैं। हालांकि ये सब हमारे क्लास फेलो भी हैं। जीशान मिसबाही खुद जो है वो खुद भी अब्बू मियाँ जो हैं उसी के फोटो काफी जीशान मिसबाही है। अच्छा। और आरिफ मिसबाही हैं, हमारे भी ये क्लास फेलो हैं जितने पढ़ के गए सरफिया से। और ये क्या नाम है इनका, मुजीबुल्लाह क्या नाम है, अब्दुल अलीम कोई होगा, वो जो फेसबुक वगैरह पे अक्सर आते हैं। क्या 2 से 3 दिन गुजारा हूँ। मैं काफी मोतकिद हो गया था इनकी इबादतों को देख। मतलब आपने कहा कि वो बाअसर हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं कोई अब मैंने इसकी तस्दीक किया फिर तस्खीरी अमल हो उनको? ये भी हो सकता है। लोग कहते थे कि अगर वो शरीयत के खिलाफ कुछ बातें कुछ काम कर रहे हैं उस पर ढिठाई से अमल भी कर रहे हैं। एक बात बता भूला ही गया मैं। जी जी। मैं गया था पहली बार गया तो क्यों गया था ये भी सुन लीजिए। पढ़ने गया था मैं, अल्लाह अटैची उटैची ले गया था। मौलाना शाह मकुंदपुर के हैं एक, उन्हीं के कहने पे गया था, अटैची उटैची ले गया। तो वो भी मुतनफिर हैं। अरे बहुत हमसे ज्यादा मुतनफिर हो गए होंगे। अच्छा अच्छा। अटैची ले गया और इस्लाम के कहने पर ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत उनकी जबान में असर है। माशाल्लाह इस साल दस्तार भी है 8-10 दिन बाद 11 मार्च को। सुनिए तो हुआ क्या, गया तो मैं गया, रात भर रहा हूँ बखुदा जी। सुबह को वो बेचैनी मेरे अंदर तारी हुई जी। मैं कहा शाम कुछ भी हो जाए मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर। दूसरे दिन मैं अपनी अटैची उठाया, बिस्तर लिया, हजरत चल दिया वहाँ से। मैं शाम का बहुत रोका किया, आरिफ रुक जाओ, ये हो जाओगे तुम, नेक हो जाओगे। मैं कह रहे यार, तो मैं सोचने का मैं था पाबंद क्यों बना वहाँ से। तो मुझे समझ में आया कि मेरे पीर साहब उसके कुछ ही दिन पहले आए, मुझको मुरीद किए थे सिधारी पर, सैयद नजीम मियाँ। अच्छा। ये उन्हीं का फैज था, जारी हुआ है, उस वक्त जारी हो गया। नहीं फैज जारी हुआ। अब इसको लोग मतलब ये सोचेंगे, दलील बना लेंगे कि हजरत के जुबान से निकला इसलिए आप जो है। भाई अल्लाह ताला अपना, एक मिनट, सबसे सिंपल बात, अल्लाह ताला अपना काम अपने दुश्मनों से ले लेता है। हजरत मूसा की परवरिश फिरौन की गोद में हो गई तो क्या ताज्जुब। जी जी जी। अगर मैं वही मान लीजिए नमाज के पाबंद बन गया, अल्लाह ताला, ये अल्लाह की वो स्वीट पॉइजन की तरह काम कर रहे हैं। हिम्मत मैं यही समझता हूँ। मैं भी जाऊँ तो मुझे भी कुछ ऐसा ही होगा? नहीं आप तो मिसबाही हैं, मुझे उम्मीद है कि आप नहीं गुमराह हो सकते। यानी आप मानते हैं कि वो गुमराह है? जो मिसबाही होगा वो गुमराह नहीं हो सकता उनकी बारगाह में। हाँ, अगर इन अशार पर वो जो है इन अशार की वजाहत कर दें वो। हाँ, की बारगाह हम लोग चंद ही दिन पढ़े हैं। गालिबन हुजूर मिसबाही साहब भी इस पर फतवा दे चुके हैं इन अशार पर। हाँ, इस शेर पर सरी कुफ्र लिखा है भाई, सरी कुफ्र लिखा। तो इसका जो है मिस्ताक जो है तो अब्बू मियाँ ही होंगे। उस फतवे खुद मैंने पढ़ा कि अब्बू मियाँ के सामने पढ़ा जाता, अब्बू मियाँ कुछ भी नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते। असफिया में बड़ा लफड़ा हुआ। अच्छा, बनाया किसने इसको?
इस शेर को उनके मुरीदीन ने बनाया है। अच्छा, मुरीदीन, हाँ। आम मुरीदीन में से कि मिसबाहियों में से कोई था? नहीं, मिसबाही नहीं, ऐसा कह ही नहीं सकते। अरे क्या बात कर रहे हैं, जब हमारे 2-4 मिसबाही ऐसे हैं क्लास जा तो वहाँ बह गए ना। ओ, मतलब उनका तस्खीरी अमल जो है कुछ उनका अमल है उनके हाँ, अंदर, कुछ इस जो तरह इंसान को अपनी तरफ मैंने भी खींचता है। बारहा सुना लोगों से ये, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था। आज आपकी बातों से यकीन खैर, हुआ। अल्लाह ताला हर एक अल्लाह अब को नहीं ऐसे जाना। फितनों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये एक वाकया मैंने कभी पहले सुनाया होगा, पुराने लोगों को याद होगा, अभी बहुत साल पहले। उस जमाने में जंग होता था, अभी लाहौर नहीं आया था। ये 78 यानी 78 से पहले की बात है। लाहौर आया हूं मैं 78 में। तो ये उस दौर की बात है जब मैं बतौर एडवोकेट, बतौर लॉयर जंग में वकालत करता था। ये उस जमाने की बात है, जंग में। तो वो एक उर्स था उनका, एक गद्दी थी, तो उन्होंने मुझे दावत दी। मैंने कहा उनके लोगों को कि भाई मैंने सुना है कि तुम्हारे जो पीर साहब हैं वो सजदा करवाते हैं, ये तो सरासर हराम है या कुफ्र है। अगर तो इबादत की नीयत से सजदा होता है तो कुफ्र है, और अगर ताजीम की नीयत से लोग करते हैं तो हराम है। और मैंने ये भी सुना है कि वो औरतों से पांव और टांगे भी दबवाते हैं पीर साहब बरकत देने के लिए। तो मैंने कहा ये उससे बड़ा हराम है। उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा नहीं जी ये किसी ने गलत बताया, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा ये तो खुशी की बात है, ऐसी अगर कोई बात नहीं। मैंने कहा एक शर्त कायम कर लेते हैं, अगर तो ये हराम चीजें वहां नहीं होंगी तो फिर मैं उर्स की अहमियत पर या औलियाए कराम की अहमियत या तसव्वुफ की वजाहत के ऊपर किसी और मौजू पर खिताब करूंगा जो मौका महल की मुनासबत से होगा। और अगर मैंने आंखों से देख लिया कि ये काम वहां होते हैं तो मैं अपना वो मौजू, जैसे आज मैंने असल मौजू छोड़ दिया और आपकी चिट को ले लिया, तो मैं असल मौजू छोड़ दूंगा और मैं इसी मौजू पर आपके पीर साहब के सामने खिताब करूंगा। उसके बाद जो होता है फिर देखते रहेंगे। तो वो फिर उन्होंने कहा जी नहीं बिल्कुल मुतमईन, ऐसे हम चले गए, वहां जाके बैठ गए। तो खिताब से पहले वो जो कुछ मैंने सुना था वो हो रहा था। लोग आके तो चंद फुट फासले पर जमीन पर उसको सजदा भी करते। अब ये फर्क तो हम समझते हैं ना कि कदम बोसी, उन्होंने कहा जी कदम बोसी करते। मैंने कहा इतने भोले तो हम नहीं, हम खुद कदम बोसी करने वाले हैं, तो हमें पता है कि हम कदम बोसी क्या होती, इतनी तो समझ है हमें। हम बड़ी बड़ी चौखटों को चूमते हैं और कदम बोसी दस्त बोसी करते हैं। ये फर्क हम समझते हैं कि कदम बोसी क्या है और सजदा क्या है। तो जमीन पर आकर सीधा बिल्कुल दो जानू नीचे गिर के हाथ के साथ सजदा करते। मैंने आंखों से देखा और फिर ये मंजर भी देखा कि कुछ औरतें आती तो आके पीर साहब के पांव और टांगे थोड़ी दबाती, चूमती, हाथ लगाती, फिर जाके बैठ जाती। और पीर साहब अपनी टांगे दराज फरमा कर बराजमान थे और सो रहा था। मैंने वो थोड़ा सा वक्त बड़ी मुश्किल से गुजारा। बड़ी एक दिल में ख्याल आया कि दफा करूं इस मजलिस को और ये अजाब इलाही की मजलिस में चला जाऊं उठ के यहाँ से। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये मेरी बुज़दिली होगी और फ़र्ज़ की अदायगी में कोताही होगी। ये जो लोग कर रहे हैं इनको हिदायत नहीं दी गई, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इनको बता के जाऊं। अगर इन्होंने जाने दिया तो बस। फिर मैंने खिताब किया और मैंने खिताब इसी मौजू पर किया कि जो पीर औरतों से पाँव दबवाए उससे बैत करना हराम है, जो सजदा करवाए सजदा करना कुफ्र है, और ऐसा सिलसिला भी नाजायज़, ऐसी पीरी मुरीदी भी नाजायज़, और ये सारा कुफ्र हराम का खेल है। बस यहाँ से खिताब शुरू हो गया। अब आप बकाया खुद अंदाजा कर लें कि ये इब्तदा ये थी तो अंजाम क्या हुआ होगा उसका। तो वो पीर साहब थोड़ी देर तो उन्होंने चंद मिनट तो सब अपना सब्र करके सुना, जब्त किया, मगर जूं जूं मामला बड़ा, फिर कुरान मजीद हदीस के दलाइल दिए, बात मैंने समझाई तो उनका जब्त खत्म हो गया। उन्होंने मुरीदों को इशारा कर दिया कि ये वहाबी आ गया है, पकड़ लो इसको। हम तब से वहाबी बने हुए हैं। ये भी अल्लाह की जान है ना जी। तो ये वहाबी आ गया, पकड़ लो इसको। बस जी वो फिर खड़े हो गए कुछ लोग, वो मुझे बुरा भला कहने के लिए खड़े हुए। तो जितनी गुफ्तगू 5 मिनट में कर ली थी उसमें आधा उर्स बट गया था। अगर को 15 मिनट मिल जाते तो सारे उर्स की काया पलट जाती। 5, 7, 10 मिनट बीते थे, इतने में वो हंगामे के लिए खड़े हुए। तो जब वो मुकाबले में खड़े हुए तो आधा इज्तिमा मेरी हिमायत में खड़ा हो गया। उनको इतनी देर में बात समझ आ गई थी। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा कर लें उन लोगों को कि आप थोड़ी देर जरा सब्र से और सुन लें, आगे सुने मैं कहता क्या हूं।
थोड़ा सुन लें, फिर अगर आपको बात पसंद ना आए तो एंड पर आप जो चाहें मुझसे कर लें गुफ्तगू, और अगर बात आपके मन में भा जाए तो सुन लें। उनको थोड़ी देर और ये बहाना बना के बैठा दिया, 5-7 मिनट और लगा दी। इस तरह के 15 मिनट के करीब या 10-15 मिनट गुफ्तगू हो गई। उनके लिए बड़ी शकील थी, लेकिन अल्लाह की शान ये होगी कि सुबह पीर साहब भी खड़े हो गए, सामीन मुरीदीन भी खड़े हो गए। उन्होंने एक फसाद का समा बना दिया। बाकी जलसा तकरीर तो खत्म हो गई, लाउड स्पीकर उठा लिया, तो उसके बाद फिर वो आधे लोग मेरी तरफ आ गए, आधे उधर हो गए, तो मेरे वाले मुझे बचा के ले गए, उर्स वाले उधर चले गए। तो उसके बाद वो खासा कुछ यानी वहाँ के हालात में तब्दीली शुरू हो गई और ठहराव सा आया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर कार पर लाए थे, तो वापसी पे हम सड़क पे जाके कोई रिक्शा खड़ा करके उस पर चढ़ के वापस गए। अब कार पर तो नहीं छोड़ने जाना था ना उन्हें, उनका निज़ाम खराब हो गया। मकसद बात का ये है कि एक प्रॉब्लम ये है कि ये लोग तरीक़त, रूहानियत, विलायत, फ़कीरी, सिलसिला, तसव्वुफ़ इन नामों को बदनाम करके दीन का इनकार, अपनी नफ्स परस्ती, फिस्क व फुजूर और कौम को गुमराह करने पर लगे हुए हैं। एक तरफ तो ये सूरत हाल, ये जाहिल लोगों के साथ होता है। आमतौर पर देही आबादियों में, देहातों में ये चीज़ ज़्यादा रिवाज पजीर है।